आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी है जो पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है और बीजेपी के पास है सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तरफ जो बाकी दल हैं यानी कि इंडिया गठबंधन के दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन मजबूती की बात करता है, साथ मिलकर चलने की बात करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या, ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन क्या होगा वो नंबर जिस पर कौन सी पार्टी लड़ने वाली है, ये अभी तक न तो डिक्लेयर किया गया है न तय किया गया है। जब पूछा जाता है इंडिया गठबंधन के अलग अलग चेहरों से ये सवाल, तो वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ मिलकर अच्छी तरह बात करके डिसाइड किया जाएगा और 2024 की हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। अब दावे तो हैं, लेकिन दावों में सच्चाई क्या है? मेरे सीनियर कुलीग राकेश से मैं ज़रूर समझना चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी पर मजबूत पकड़ भी है और आप ये जानते भी रहे हैं, समझते भी रहे हैं कि बीजेपी तैयारियां कैसे ग्राउंड लेवल पर जाकर करती है। उसके ठीक उलट इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, आप लगातार देख रही हैं बीजेपी का चाहे विजय संकल्प यात्रा हो या विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जो आम आदमी तक पहुंचना लगातार जारी है, और प्रधानमंत्री का भी आप कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार देख रही हैं। तो ये अभी आम चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ही देखिए बीजेपी कितने राउंड तक आम जनता तक पहुंच रही है। अब रही बात एनडी अलायंस की बात, तो उसको लेकर जो बातचीत है, बातचीत का दौर चल रहा है। आपने देखा था कि पहले दौर की बातचीत चल रही थी महाराष्ट्र को लेकर, वो भी इनकन्क्लूसिव रहा। जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने बड़े दावे किए थे, उस अब जहाँ तक आज की बैठक है, आज की बैठक इसलिए खास है क्योंकि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है आप पार्टी, तो यहाँ पर कांग्रेस के अपने दावे हैं। यहाँ पर जो आप पार्टी सीट देने के लिए तैयार तो है, लेकिन उतनी जो कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस की तो जिद है कि भाई ज़्यादा सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हम तो सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी हैं, हमारा कद बड़ा है। लेकिन ये भी तो सच है कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका दबदबा बेहतर है, उनका प्रभाव अच्छा है, वो अपना नुकसान तो करेंगे नहीं। देखिए, आप पार्टी जानती है और सही बात है कि अगर पंजाब की बात किया जाए, दिल्ली में बात किया जाए, तो अगर बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है तो आप पार्टी है, उसको कांग्रेस को भली भांति समझना होगा। अब रही बात पंजाब, भले ही पंजाब में आपकी सत्ता थी, लेकिन सत्ता आपको टेक ओवर किसने किया? आप पार्टी ने बुरी तरह से आपको मात दी वहाँ पर। तो आज का जो बैठक है, रचना, वो काफ़ी अहम है, और आज हमें लगता है कि कुछ रास्ता जो है, रोड मैप आज कुछ आएगा सामने में। अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आपने सुना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो तमाम विपक्ष इकट्ठा हुआ है वो इसी सोच पर इकट्ठा तो हुआ है, लेकिन अभी तो सिर्फ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जो तय नहीं हो पा रहा है। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, 30-31 दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए था। अब नया साल शुरू हो गया है और दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे बहुत से सवाल भी हैं। सवाल एक और है, और जो सबसे बड़ा है, ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखती हैं, बहुत से नेताओं के मुंह बन जाते हैं, नाराजगी नीतीश लालू की तो साफ तौर पर सामने आई थी। यानी सीट शेयरिंग के सरदर्द से अगर आप बाहर निकलेंगे भी तो अगली सिरदर्द आपके लिए तैयार है। देखिए, साफ तौर पे सही आपने कहा कि जिस तरह से बैठक हुई, अशोका होटल में बैठक हुआ था, और बैठक में जिस तरह से ममता बनर्जी ने नाम लिया कि भाई हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा जो होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं समझती हूँ कि ये सही है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया। लेकिन दूसरी तरफ उलट आप देख सकते हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव, आरजेडी चीफ, और नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार के, दोनों के चेहरे देखने लायक थे। जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने जो मैंने बताया, नीतीश कुमार का दिल तो इसलिए भी टूटा होगा कि जगह जगह पोस्टर बैनर लग जाते हैं, नारे लगने लगते हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो दिल तो उनका ज्यादा टूटा होगा। नीतीश ज़्यादा दुखी थे इसमें। नीतीश किसी से मीडिया बातचीत करना भी चाहता था, लेकिन बिना बातचीत किए हुए निकल गए, तो वे इसी से काफ़ी दुखी थे। और आपने देखा कि उसकी प्रतिक्रिया जेडीयू नेताओं ने भड़ास निकाली पटना में। अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस फॉर्मूले पर ये पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। आपको लग रहा है जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव तक मजबूती से? देखिए, कोशिश तो है। अभी देखते हैं कि एनडी अलायंस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली होगी। प्रेडिक्शन कर दीजिए ना।
देखिए प्रेडिक्शन तो अभी तो हमें लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब अभी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी है, कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकल्प है वो अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, जो वादे लोगों से करते हैं वो पूरे भी करते हैं, इसीलिए 2024 में दबदबा बीजेपी का रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर गठबंधन सही राह पर चलता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लेता है, या फिर एक नेता के चुनाव पर यानी कि प्रधानमंत्री पद के फेस पर सहमति सबकी बन जाती है, तो टक्कर जरूर दे सकते हैं। आपका सोचना क्या है, जरूर बताइएगा।